नमस्कार सभी को। मैं सुनील कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय आदमपुर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक जानी मानी कवियत्री हैं और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में 28 मार्च को 8 बजे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माताजी का नाम हेमरानी देवी था। इनके बाबा बांके बिहारी जी थे और इनकी शिक्षा है वो इंदौर में हुई। 1916 में इनकी शादी डॉक्टर स्वरूप नारायण जी से हुई। इस कारण इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित रही, परंतु 1919 में उन्होंने पुनः प्रयाग कॉलेज में दाखिला ले लिया और बाद में 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करके वो वहाँ प्राध्यापिका के रूप में चुनी गई और बाद में वो लंबे समय तक प्रयाग विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही। इन्होंने बचपन में ही अपनी सखी सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रेरणा लेके, जो उनसे कुछ बड़ी थी उम्र में, जो कुछ बड़ी थी उनसे कुछ समय, उनसे प्रेरणा लेके इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया और आजीवन वो लिखती रही। 11 सितंबर 1987 में इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। इनके साहित्य रचनाओं के बारे में बात करें तो ये एक कवित्री के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु गद्य लेखिका के रूप में भी उतनी ही जानी मानी जाती है। इनके काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगी, दीपशिका, यामा आदि। गद्य साहित्य है श्रृंखला कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, सनदा, परिक्रमा आदि। संपादन की जहाँ तक बात करें तो चांद नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। पुरस्कार व सम्मान के रूप में शेक्सपियर पुरस्कार नीरजा पर मिला। महादेवी जी को द्विवेदी पदक स्मृति की रेखाएं, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पुरस्कार इन्हें मिला। पद्म विभूषण 1956 में साहित्य सेवा के लिए दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर 27 अप्रैल 1982 को मिला और जो 27 अप्रैल 1918 को गुग्गल डुग्गल दिवस के रूप में मनाया गया। मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। महादेवी जी की साहित्यिक विशेषताओं पर उनके जीवन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि हम देखते हैं कि उनकी शादी बचपन में ही हो जाती है डॉक्टर स्वरूप नारायण से, परंतु उनका वैवाहिक जीवन है वो सुखी नहीं व्यतीत होता है। हमेशा ही महादेवी वर्मा जी अपने पति से अलग रहती हैं। वो मीरा की ही तरह परमात्मा को ही अपना प्रिय मानती है और आजीवन वो अपने पति से अलग होकर कॉलेज और स्कूल में ही बच्चों के बीच और साहित्य लेखन में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया था। वो अपने मन की पीड़ा को किसी को भी नहीं बता पाई थी। जो पीड़ा उसने समाज में देखी वो पीड़ा उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट की। प्रकृति के बीच उन्हें माँ जैसा अनुभव होता था और प्रकृति में उन्होंने अपने आराध्य देव को, अपने परमात्मा को, अपने पति को, अपने प्रेमी को उन्होंने ढूंढा। प्रकृति के माध्यम से ही उन्होंने अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया, चाहे वो एक बदली के रूप में हो, चाहे प्रकृति को माँ कहकर उनको पुकारना हो, चाहे जो हंसती हुई प्रकृति है उसमें भी उन्होंने समाज के दुख तकलीफ़ों को देखा और
प्रकृति को संबोधित करके कहा कि हे माँ, ये प्रकृति, मैं आपके सौंदर्य को देखूं या समाज में छाए हुए दुख तकलीफ को देखूं। इस प्रकार जो महादेवी का साहित्य था वो वेदना से भरपूर है। उन्होंने समाज में देखे साहित्य, समाज को देखकर ही अपने साहित्य की रचना की और समाज के दुख तकलीफों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। गद्य साहित्य था उनका, जो अधिकतर गद्य साहित्य है वो संस्मरण और रेखा चित्र के रूप में है। इसलिए उन्होंने अपने रेखा चित्रों में, अपने संस्मरणों में साहित्य में जितना भी दुख तकलीफ है वो ज़्यादातर दुख तकलीफ कवित्री महादेवी और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा जी के साहित्य में ही हमें भरपूर देखने को मिलता है। उन्होंने अपने गद्य साहित्य में संस्मरण और रेखा चित्र के माध्यम से मानव और मानवेतर प्राणी पशु पक्षियों का वर्णन उन्होंने किया तथा उनकी दुख तकलीफ को अपने साहित्य में उन्होंने लिखा। इस प्रकार हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं को अंकित कर सकते हैं। महादेवी जी मूलतः एक कवित्री थी और छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक प्रसिद्ध आधार स्तंभ मानी जाती है। और जो निराला थे छायावादी युग के मुख्य आधार स्तंभ, उनको वो अपना बड़ा भाई मानती थी और यहाँ तक कि उन्होंने निराला जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की भी संज्ञा दी है। महादेवी जी के साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो उनका काव्य संवेदना, भाव, संगीत, चित्र आदि का अद्भुत संगम है। वहीं बहुत से आलोचकों का मत है कि उनका गद्य भी उनके काव्य की अपेक्षा अधिक सुगढ़ और सुंदर है। उनके गद्य में कवि हृदय के दर्शन होते हैं। अब उन्होंने अपनी रचनाओं में, गद्य रचनाओं में और पद्य रचनाओं में अपनी हृदय की गहराइयों का वर्णन उन्होंने किया है। जैसे पथ के साथी में उन्होंने अपने समकालीन व्यक्तियों का वर्णन किया है। श्रृंखला की कड़ियों में उन्होंने आधुनिक नारी की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। उनकी साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन करें तो वो इस प्रकार है। महादेवी जी के साहित्य की पहली विशेषता है समाज का यथार्थ चित्रण। महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। समाज के यथार्थ चित्रण के अंतर्गत उन्होंने समाज के सुख दुख, गरीबी, शोषण आदि का चित्रण किया। इनके रेखा चित्र व संस्मरण समाज में फैली गरीबी, कुरीतियों, जाति पाति, भेदभाव, धर्म, संप्रदायवाद आदि विसंगतियों का यथार्थ चित्रण करते हैं। वे एक समाजसेवी लेखिका थी और आजीवन साहित्य के साथ साथ समाज का उद्धार करने में लगी रही। उनके साहित्य की दूसरी विशेषता है निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी जी का जीवन महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, श्री राम तीर्थ आदि से प्रभावित रहा है और इसी कारण उनके साहित्य में निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की गई है। उनके समाज में उन्होंने अपने समाज में जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनका चित्रण अपने साहित्य में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित निम्न वर्ग का चित्रण अपने साहित्य में बड़ी संवेदना के साथ किया है। यही कारण है कि उनके गद्य साहित्य के अधिकांश पात्र निम्न वर्ग से लिए गए हैं। इनके एक साहित्य की तीसरी विशेषता है मानवेतर प्राणियों का चित्रण और उनके प्रति प्रेम भावना प्रकट करना। महादेवी जी केवल मनुष्यों से ही प्रेम नहीं करती थी बल्कि जो अन्य मानवेतर प्राणी हैं उनसे भी उनका गहरा लगाव था। उन्होंने अपने घर में कुत्ते, बिल्ली, मोर, हिरनी, नेवला, गिलहरी आदि पाल रखे थे और इनके रेखा चित्र, इनके संस्मरणों में इनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे गिल्लू में गिलहरी के एक बच्चे का यथार्थ वर्णन किया जिससे वो गहराइयों तक जुड़ चुकी थी। अगली इनकी विशेषता रहेगी वात्सल्य भावना का चित्रण। लेखिका का
गद्य और पद्य दोनों में ही हमें वात्सल्य भावना देखने को मिलती है। और हालांकि गद्य साहित्य में उनके वात्सल्य का अनूठा चित्रण पाया जाता है। उनको मानव ही नहीं मानवेतर प्राणी से भी वात्सल्य भाव था। वे अपने घर में पाले गए कुत्ते, बिल्ली, नेवला, गाय, गिलहरी, मोर आदि से बहुत ही ज़्यादा गहराइयों से जुड़ी हुई थी और उनकी एक माँ के समान उनकी सेवा करती थी। और यही प्रेम और सेवा भाव उनके रेखा चित्र और संस्मरणों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी सेवा भाव के कारण हिरणी की मृत्यु के बाद उन्होंने आजीवन किसी भी हिरणी के बच्चे को नहीं पाला। उनकी अगली विशेषता हम ले सकते हैं समाज सुधार की भावना। लेखिका समाज सेवा और समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत महिला थी। उनके जीवन पर बुद्ध, विवेकानंद आदि विचारकों का प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण उनकी वृत्ति समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं आदि को उखाड़ने का भरपूर प्रयास किया। उनका स्वयं का जीवन भी इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने गद्य साहित्य में नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया है और तथा नारी शोषण, बाल विवाह आदि का विरोध किया। उनके समाज सुधार संबंधी विचार उनके प्राय सभी संस्मरणों में बिखरे पड़े हैं। जहाँ तक हम उनकी भाषा शैली की बात करें तो महादेवी जी संस्कृत भाषा की प्रास्नातक तथा छायावाद युग की प्रमुख कवित्री थी। अतः इनकी भाषा तत्सम शब्दावली युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, सरलता, सरसता व धारा प्रवाह का अविराम शुद्ध प्रयोग सर्वत्र मौजूद है। इनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रमुखता रही है, जो गद्य में प्रसाद व माधुर्य दोनों की है। इनका वाक्य विन्यास इनकी कुछ रचनाओं को छोड़कर प्राय दीर्घ है, परंतु गंभीर और रोचक रहा है। इनकी शैली के दो स्पष्ट रूप है, विचारात्मक और भावात्मक। विचारात्मक गद्य में तर्क और विश्लेषण की प्रधानता है तथा भावात्मक गद्य में कल्पना और अलंकृत वर्णन की प्रधानता है। इनके गद्य में भी काव्यात्मकता के दर्शन होते हैं। इन्होंने विभिन्न आधुनिक बिंबों को अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। करुणा रस इनके साहित्य का प्रधान रस माना जाता है। महादेवी वर्मा एक करुणाजनक और वेदना की कवित्री रही हैं। उनका गद्य हो चाहे पद्य, दोनों में ही करुणा, वेदना और पीड़ा का सागर उमड़ा हुआ है। उन्होंने खुद को दुख की नीर भरी बदली कहा है, इसीलिए इन्हें आधुनिक मीरा कहा गया है। यह था आधुनिक मीरा महादेवी जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय पर कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न।